नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइव पल्स न्यूज और आज की इस बड़ी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उस सीट की जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, जहां मुकाबला इतना कड़ा, इतना दिलचस्प और इतना नजदीकी रहा कि पूरे दिन बिहार की राजनीति की हलचल इसी एक सीट पर टिकी रह गई। जी हां, बात हो रही है काराकाट विधानसभा क्षेत्र की, जहां इस बार का चुनावी मुकाबला सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा, विश्वास और जनता की उम्मीदों का भी था। क्योंकि एक तरफ थी ज्योति सिंह, जिनके नाम पर इस चुनाव में अभूतपूर्व समर्थन देखने को मिला, और दूसरी तरफ थे अरुण सिंह कुशवाहा, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय रहे और पूरे चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने भी अपनी पकड़ मजबूत रखने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब नतीजे आए तो माहौल पूरी तरह बदल गया। जनता का रुझान स्पष्ट हो चुका था और ज्योति सिंह ने इस बार काराकाट विधानसभा सीट पर बड़ी जीत दर्ज की, जिसका असर सिर्फ इस सीट तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे बिहार की राजनीति में इस नतीजे ने नई चर्चा को जन्म दे दिया। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात जिसने सभी का ध्यान खींचा वह था अरुण सिंह कुशवाहा का चुनाव परिणाम आने के बाद का बयान। क्योंकि राजनीति में हार और जीत दोनों स्थितियों में नेता क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं और किस संदेश के साथ जनता के सामने आते हैं, यह चीज चुनावी माहौल को काफी प्रभावित करती है। और यहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पूरे दिन की गिनती के बाद जब अंतिम चरण में ज्योति सिंह को निर्णायक बढ़त मिली और जीत की आधिकारिक घोषणा हुई, उसके बाद मीडिया, स्थानीय लोग और समर्थक सबकी निगाहें इस बात पर थीं कि आखिरकार अरुण सिंह कुशवाहा इस हार पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। क्योंकि पूरे चुनावी मैदान में उन्होंने जोरदार अभियान चलाया था, रैलियां की थीं, घर घर जाकर लोगों से संवाद किया था और पूरा विश्वास था कि इस बार जनता उन्हें चुन सकती है। लेकिन जब नतीजे उलट आए तो सभी की उत्सुकता थी कि वे क्या कहेंगे, और जब उन्होंने प्रतिक्रिया दी तो उसमें कहीं भी तनाव, गुस्सा या किसी तरह की नाराजगी नहीं थी, बल्कि उन्होंने बेहद संयमित, शांत और जिम्मेदाराना बयान दिया, जैसा कि लोकतंत्र में अपेक्षित भी होता है। उन्होंने कहा कि चुनाव जनता का उत्सव है और जनता जो भी फैसला देती है उसे पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि काराकाट की जनता ने इस बार ज्योति सिंह पर भरोसा जताया है और यह भरोसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया की खूबसूरती को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि जीत हार राजनीति का हिस्सा है और वे हमेशा विकास, शांति और क्षेत्र के हितों के लिए काम करते रहेंगे, चाहे वे सरकार में हों या विपक्ष में। उन्होंने अपने समर्थकों को शांत रहने की अपील की और कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हार के बाद भी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती बल्कि और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि वे ज्योति सिंह को जीत की बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे काराकाट के विकास के लिए बेहतर काम करेंगी। क्योंकि चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जनता की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती और एक जनप्रतिनिधि का काम है कि वह उन उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में लगातार काम करता रहे। इस तरह के बयान ने माहौल को शांत और संतुलित बनाए रखा, क्योंकि कई बार कड़े मुकाबले के बाद चुनाव परिणाम आने पर तनाव बढ़ जाता है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करने वाला उदाहरण सामने आया। दूसरी तरफ ज्योति सिंह की जीत के बाद पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखा गया। समर्थकों में खुशी थी, लेकिन यह भी देखा गया कि उन्होंने पूरी संयम और शांति के साथ अपनी जीत का स्वागत किया। किसी भी स्तर पर अनियंत्रित जश्न या असंवेदनशीलता नहीं दिखाई दी, जो एक परिपक्व राजनीतिक वातावरण की पहचान है। पूरा चुनावी माहौल इस बात का संकेत दे रहा था कि बिहार की जनता अब विकास आधारित राजनीति को प्राथमिकता दे रही है और वे उस उम्मीदवार को चुनना चाहती हैं जो क्षेत्र के लिए वास्तविक काम कर सके। चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि इस बार काराकाट में स्थानीय मुद्दे सबसे प्रमुख रहे, चाहे वह सड़क का सवाल हो, पानी की समस्या, किसानों की परेशानियां, युवाओं की रोजगार उम्मीदें या शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे। जनता ने उसी उम्मीदवार की ओर भरोसा दिखाया जिसने इन बातों पर ज्यादा काम का भरोसा दिया, और इसी वजह से चुनावी हवा अंतिम समय तक बदलती रही। शुरुआती रुझानों में मुकाबला काफी नजदीकी था, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी, अंतर धीरे धीरे बढ़ता गया
और आखिर में यह साफ हो गया कि इस बार काराकाट की जनता ने ज्योति सिंह को मौका दिया है। वहीं अरुण सिंह कुशवाहा भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन जिस तरह उन्होंने संयमित और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी, उससे यह साबित होता है कि राजनीतिक संस्कृति बिहार में धीरे धीरे बेहतर दिशा में जा रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वे जनता के बीच लगातार बने रहेंगे और उनके मुद्दों को उठाते रहेंगे, चाहे वे किसी पद पर हों या नहीं। यही बात एक राजनीतिक कार्यकर्ता की वास्तविक पहचान होती है। और इस बयान ने उनके समर्थकों को शांत किया और संदेश दिया कि लोकतंत्र में हार का मतलब लड़ाई खत्म होना नहीं, बल्कि जनता के लिए काम करने का एक नया चरण शुरू होना है। पूरे दिन काराकाट में माहौल शांतिपूर्ण रहा, कहीं भी विवाद या तनाव की स्थिति नहीं बनी, और यह इस चुनाव की सबसे सकारात्मक बात रही, क्योंकि बहुत बार चुनाव परिणाम आते ही अनावश्यक विवाद खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहां जनता, प्रशासन और दोनों उम्मीदवारों के संयमित रवैये ने उदाहरण पेश किया। अब काराकाट की जनता की नजर इस बात पर होगी कि आने वाले दिनों में क्षेत्र में क्या बदलाव आते हैं। चुनाव खत्म हो चुका है, अब समय है काम करने का, और जनता इसी काम के आधार पर अगली बार फिर फैसला करेगी। इस तरह बिहार चुनाव 2025 के इस बड़े मुकाबले का अंत शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और सकारात्मक संदेश के साथ हुआ। और यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहां हर कोई अपनी बात रख सकता है, चुनाव लड़ सकता है, और जनता का फैसला जो भी आए उसे सम्मान के साथ स्वीकार करता है। और आज की इस विशेष रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि ज्योति सिंह की जीत के बाद काराकाट से हारने के बावजूद अरुण सिंह कुशवाहा ने क्या कहा, कैसे कहा, और उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल को किस तरह संतुलित रखा। इसी के साथ इस विशेष कवरेज का समापन करते हैं। आप देखते रहिए लाइव पल्स न्यूज, जहां हम आपको बिहार चुनाव 2025 के हर अपडेट, हर खबर और हर विश्लेषण सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पहुंचाते रहेंगे। और दर्शकों, इसी चुनावी माहौल को समझते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं उस व्यापक तस्वीर की ओर जो काराकाट से शुरू होकर पूरे बिहार की राजनीति तक फैल गई है। क्योंकि एक विधानसभा सीट पर क्या होता है, वह अक्सर पूरे राज्य के राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। काराकाट के इस परिणाम ने चुनाव विश्लेषकों और राजनीतिक दलों को कई नए संकेत दिए हैं। यह परिणाम सिर्फ एक जीत या हार नहीं, बल्कि यह जनता के मूड, उनकी प्राथमिकताओं और उनके भविष्य के प्रति नजरिए का प्रतिबिंब है। और इसी कारण इस चुनाव के हर पहलू को गंभीरता से समझना जरूरी है, क्योंकि इस सीट से निकलने वाली राजनीतिक हवा का असर आने वाले महीनों में कई क्षेत्रों में महसूस किया जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि काराकाट का चुनाव परिणाम इस बार उन मुद्दों पर आधारित रहा जिन्हें सीधे जनता की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित करती है, चाहे वह सड़क और बिजली हो या सिंचाई और स्वास्थ्य सुविधा। इन मुद्दों को ज्योति सिंह ने अपनी प्रचार यात्रा में प्राथमिकता दी। उनके समर्थकों ने गांव-गांव घूमकर यह संदेश पहुंचाया कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वे इन मुद्दों पर तेज गति से काम करेंगी, और शायद यही भरोसा मतदाताओं के मन में बैठ गया। वहीं दूसरी ओर अरुण सिंह कुशवाहा ने भी विकास आधारित अभियान चलाया, लेकिन जनता ने इस बार बदलाव को प्राथमिकता दी। और जब नतीजे आए तो यह स्पष्ट हो चुका था कि जनता ने एक नए नेतृत्व को मौका दिया है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अरुण सिंह कुशवाहा ने हार के बाद जो संयम दिखाया, वह राजनीति में दुर्लभ लेकिन बेहद जरूरी गुण है। क्योंकि हार का दुख हर उम्मीदवार को होता है, लेकिन उसके बाद भी सकारात्मक और संतुलित बयान देना ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। और जब उन्होंने कहा कि वे जनता के फैसले का सम्मान करते हैं और आगे भी जनता के साथ बने रहेंगे, तो इस बयान ने पूरे इलाके में एक सकारात्मक संदेश दिया, जिसके चलते किसी भी स्तर पर कोई विवाद नहीं हुआ। ज्यादातर राजनीतिक जानकारों के अनुसार आने वाले समय में काराकाट में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब जनता किसी उम्मीदवार को भारी समर्थन देती है तो स्वाभाविक रूप से उम्मीदों का स्तर भी बढ़ जाता है। लोग चाहते हैं कि जीतने वाला उम्मीदवार तेजी से काम करे, क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दे और हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं आगे बढ़ाए। और यही वजह है कि अब ज्योति सिंह की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। वे एक नए नेतृत्व की तरह उभर कर आई हैं,
और जनता की उम्मीदें अब सीधे उन पर टिकी हुई हैं। इस स्थिति में उनके लिए जरूरी होगा कि वे प्रशासनिक तंत्र के साथ समन्वय बनाते हुए योजनाओं को तेजी से आगे ले जाएं, ताकि लोगों को यह महसूस हो सके कि बदलाव सिर्फ चुनावी नतीजों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर भी दिखाई देता है। दूसरी तरफ अरुण सिंह कुशवाहा के समर्थकों में भी यह भावना देखने को मिली कि नेता हारकर भी पीछे नहीं हटे, बल्कि वे जनता के बीच बने रहने की बात कर रहे हैं। और यह राजनीति में एक स्वस्थ उदाहरण है। कई विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के परिणाम और इस तरह के प्रतिक्रियाएं ही लोकतंत्र को आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि जब नेता हार को भी गरिमा के साथ स्वीकार करते हैं तो इससे लोकतांत्रिक परंपराएं मजबूत होती हैं और जनता के मन में भी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति भरोसा बढ़ता है। यह चुनाव परिणाम यह भी बताता है कि बिहार की जनता अब बेहद सजग हो चुकी है। वे उम्मीदवारों की छवि, उनकी नीतियों, उनके काम करने की क्षमता और उनके व्यवहार को गंभीरता से देखते हैं। अब चुनाव सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं, बल्कि जनता ठोस और वास्तविक मुद्दों पर वोट दे रही है। और काराकाट का यह परिणाम इसका एक बड़ा उदाहरण है, क्योंकि यहां मतदाताओं ने बहुत सोच समझकर अपना नेतृत्व चुना है। चुनाव के दौरान यहां कई बार राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा था कि इस सीट पर मुकाबला कड़ा है और कोई भी अंतिम समय तक जीत का दावा नहीं कर सकता। और जब परिणाम आए तो वह बात सही भी साबित हुई। हालांकि ज्योति सिंह अंत में निर्णायक बढ़त ले गईं, लेकिन शुरू में मुकाबला कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। और यही चुनाव की खूबसूरती होती है कि आखिरी पल तक कोई कुछ कह नहीं सकता। जनता चुपचाप अपना फैसला देती है और फिर उसी फैसले से पूरे राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं। अब आने वाले समय में काराकाट के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कई दल इस परिणाम को आधार बनाकर अपनी भावी रणनीतियां तैयार करेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि विकास कार्यों की रफ्तार कैसी रहती है, जनता की अपेक्षाएं किस तरह आगे बढ़ती हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधि किस तरह इन अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। वहीं अरुण सिंह कुशवाहा के आगे की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि राजनीति में कई बार हार के बाद नेता और मजबूत होकर वापसी करते हैं और जनता के बीच सक्रिय बने रहने से उन्हें भविष्य में फिर मौका मिलता है। और उन्होंने जिस तरह अपने बयान में सकारात्मकता दिखाई है, उससे यह साफ है कि वे इस क्षेत्र और जनता के लिए आगे भी पूरी तरह समर्पित रहेंगे। लोकतंत्र में यही बात सबसे सुंदर है कि यहां सबको मौका मिलता है। जनता जिसे चाहती है उसे चुनती है और जो हारता है उसे भी जनता के बीच काम करने का पूरा अधिकार मिलता है। और इसी प्रक्रिया से एक मजबूत राजनीतिक वातावरण बनता है। इसी माहौल में काराकाट जैसे क्षेत्र आने वाले दिनों में एक उदाहरण बन सकते हैं, जहां राजनीतिक शांति, विकास के मुद्दे और सकारात्मक नेतृत्व एक साथ चलते नजर आएंगे। और यही लोकतंत्र की असली जीत होती है। इसलिए इस पूरे चुनाव को देखते हुए एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि जनता अब सिर्फ वादों पर नहीं, बल्कि काम की नीयत और काम की क्षमता पर भरोसा करती है। और यह भरोसा आगे भी बिहार की राजनीति को नई दिशा देता रहेगा। दर्शकों, इसी के साथ हम अपनी इस विस्तृत रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाहेंगे कि लाइव पल्स न्यूज आपको भविष्य में भी इसी तरह के सटीक, संतुलित और तथ्यपरक चुनावी अपडेट देता रहेगा, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता के साथ निभाते रहेंगे। और इसी चुनावी यात्रा में आज का यह विशेष विस्तार यही संदेश देता है कि लोकतंत्र में हार और जीत दोनों जरूरी हैं, क्योंकि यही दोनों मिलकर राजनीति को परिपक्व बनाते हैं और जनता को अपने भविष्य का रास्ता चुनने का अधिकार देते हैं।